नेपाल बहुत अच्छी कंट्री है, हमारा हॉस्पिटैलिटी में तो हमको तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला था, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो आके सफाई दे रहे हैं। और हमारे अपने ही लोग इसको बढ़ा चढ़ा के, हमने इतना मतलब कि एक्टिव, हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिवनेस है ना वो इतनी ज़्यादा है कि पूरे वर्ल्ड में 2 मिनट में ट्रेंड हो जाते हैं। तो ये भी कभी कभार हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट देती है, और इसका आज नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है पूरे वर्ल्ड के सामने कि हमने फैसिलिटी नहीं दी, बल्कि वो कुछ था ही नहीं, कुछ मैटर ही नहीं था। हम कभी कभार है ना ओवर क्रिटिसाइज करने के चक्कर में हम अपने कंट्री के खिलाफ ही हो जाते हैं, वो चीज़ गलत होती है। आप क्रिटिसिज्म करो, कंस्ट्रक्टिव करो। हाँ, आप बात कर सकते थे कि बोलेरो की जगह कोई दूसरी गाड़ी भेज सकते थे, या ये बस की जगह कोई दूसरी बस भेज सकते थे। आपने ये बोल दिया कि ये प्रोसेस ही नहीं है, ये प्रोसेस ही गलत है, मतलब कि ऐसा तो कभी किसी खिलाड़ी के साथ हुआ ही नहीं, तो वो गलत था। हर कंट्री में आप जब 5 स्टार में जाओगे तो एक जैसी ट्रीटमेंट मिलेगी, बट इस चीज़ के लिए तो कोई एक नॉर्म नहीं है कि आपको कौन सी गाड़ी लानी है। ये कहीं लिखा है कि ये वाली गाड़ी ही चाहिए तभी हम अपना सामान डालेंगे, या यही वाली बस आएगी तो तब हम बैठेंगे। इस चीज़ में तो नॉर्म्स नहीं होते, ये तो कंट्री टू कंट्री डिसाइड होता है, और कंट्री टू कंट्री जो पॉपुलर जो चीज़ें क्या बोलते हैं बजट के अंदर होती है, जो चल रही होती है, वही चीज़ दी है। हमारे यहाँ है तो नहीं कि लग्जरी आपके मर्सिडीज़ और बीएमडब्ल्यू के अंदर ही सामान ढो के ले जाता है, ऐसा तो कहीं नहीं देखा। बोलेरो में ही सामान ढोया जाता है पूरे कंट्री में, ईस्ट टू वेस्ट, तो उसी में ही लेके गए। कभी कभार हमारी स्ट्रेंथ जो होती है वही हमारी कमज़ोरी बनने की लगती है। और हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही वेस्ट इंडीज़ ए की टीम एयरपोर्ट से निकलते ही उन्होंने जो लगेज अपना गाड़ी में डालते हुए, उनकी जो अराइवल की जो पिक्चर्स है और वीडियोज़ है वो काफ़ी सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगी, और किसी पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से नहीं, बल्कि एक नेगेटिव इमेज के कारण। और नेगेटिव इमेज ये ज़बरदस्ती ही बना दिया गया सोशल मीडिया के अंदर। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आए, उन्होंने अपना जो लगेज था, लगेज और किट बैग्स जितने भी थे, उनको गाड़ी में लोड करने के लिए या रखने के लिए हेल्प कराते हुए दिखे। और इसी चीज़ की वीडियो बना के, स्टोरीज बना के, फैसिलिटीज़ का मजाक उड़ा के काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये आपका फेसबुक में, ट्विटर में, हर जगह ट्रेंड करने लगा, जो कि बहुत ही दुखद बात है। और काफ़ी, मैं कहूँगा कि इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। टीम कभी भी अराइव करती है एयरपोर्ट से बाहर तक, उनको अपना लगेज तो खुद ही लाना ही होता है, बस उन्होंने हेल्प कर दी अपना लगेज उठाने में, रखने में गाड़ी के अंदर। तो इसमें क्या बुरा है? कोई भी प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी क्रिकेट प्लेयर के लिए उसका किट बैग हो, इवन कोई सा भी प्लेयर हो, किसी भी स्पोर्ट्स में हो, तो उसकी इक्विपमेंट, उसके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, या इवन म्यूजिशियन के लिए उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो अपने से भी ज़्यादा उनकी केयर रखते हैं। आप ये समझिए इस बात को। और अगर वो अपना ही किट बैग उठाने में और रखने में उसको शर्म आ रही है, तो मेरे ख्याल से तो वो प्लेयर नहीं है, या वो कोई उसकी कदर नहीं कर रहा। ये जस्ट नॉर्मल है, ये हमारा देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप स्पोर्ट्समैन की नज़र से देखें तो इसमें कुछ गलत नहीं हुआ, सब नॉर्मल था। आपको लग रहा है कि ये कोई टेम्पो में चढ़ा के ले गए, भाई हर जगह यही होता है। आपने ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की टीम को भी ये करते हुए देखा था। फ़र्क बस इतना ही है कि वहाँ पर एक कंटेनर का ट्रक था, और सेम यही प्रोसेस पाकिस्तानी प्लेयर भी खुद ही कर रहे थे। तो इसमें क्या बुरा हो गया? भाई वो ऑस्ट्रेलिया है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है नेपाल से। अरे नेपाल में जो वो ट्रक यूज़ किया गया, जो टेम्पो यूज़ किया गया बोलेरो, उसकी कीमत अगर जाए तो 25-30 लाख का वो यहाँ पर ही उसकी कॉस्ट है। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ही सस्ता, बिल्कुल ही उसको रगड़, जो अवेलेबल है, जो बेस्ट अवेलेबल है वही चीज़ तो देंगे। 25-30 हज़ार डॉलर की कोई गाड़ी हो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, अगर मैं कन्वर्ट करूँ उसको रेट को, तो उतने में ही वहाँ पर ट्रक आता है और यहाँ पर बोलेरो आती है। क्या फ़र्क है इसमें? अपने हिसाब से तो हमने बेस्ट फैसिलिटीज़ दी। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ी फैसिलिटीज़ और बेहतर हो सकती थी, बट उतनी बुरी नहीं थी कि आपने मजाक बना दिया इस चीज़ का। देखिए, इंडियन मीडिया और वर्ल्ड के मीडिया को कुछ ऐसी ही ऊट पटांग सी न्यूज़ चाहिए होती है, मसाला चाहिए होता है। भाई चैनल चलेगा कैसे? दिन भर एक ही न्यूज़ तो दिखा नहीं सकते। तो वर्ल्ड में ऐसे ऐसे बहुत सारी वो छोटी मोटी बिना तथ्य की जानकारी के लिए बेसलेस जो न्यूज़ होती है, तो उसका भंडार है इंडियन मीडिया, बिना किसी, और इवन नेपाली मीडिया भी, हमारे खुद के ही नेपाली मीडिया ने इसको ज़्यादा उछाला है। देखिए क्या हुआ कि हमारे फैंस हमारी स्ट्रेंथ है, और यही आज हमारे लिए बहुत बड़ी कमज़ोरी बन गई। हमने उस चीज़ को इतना मतलब कि ग्लोरीफाई कर दिया, उस चीज़ को इतना, और इतनी जल्दी वायरल हो गई वो चीज़ कि सब ने वहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखी, हर मीडिया हाउस ने अपॉर्चुनिटी देखी, और वहीं से वो न्यूज़ उठा के सेम अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दी, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी रियल न्यूज़ के। किसी ने भी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर से जाके पूछा नहीं कि आपको कैसा लगा, या आपको ये करते हुए बुरा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, ये किसी ने देखा? अब तक किसी चीज़ का रिएक्शन नहीं आया। तो वही चीज़ हमारे लिए बैकलैश हो गई, और बात तो इतनी तब बढ़ गई जब फॉरेन के प्लेयर्स
सिकंदर राजा, गेरार्ड एरास्मस और रॉस अडायर, ये तीनों अलग अलग कंट्री से खेलते हैं, जिम्बाब्वे, नामीबिया और आयरलैंड। इन तीनों को आके सफाई देनी पड़ रही है। नेपाल बहुत अच्छी कंट्री है, हमारे हॉस्पिटैलिटी में तो हमको तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला था, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो आके सफाई दे रहे हैं। और हमारे अपने ही लोग इसको बढ़ा चढ़ा के, हमने इतना मतलब कि एक्टिव, हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिवनेस है ना वो इतनी ज़्यादा है कि पूरे वर्ल्ड में 2 मिनट में ट्रेंड हो जाते हैं। तो ये भी कभी कभार हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट देती है, और इसका आज नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है पूरे वर्ल्ड के सामने कि हमने फैसिलिटी नहीं दी, बल्कि वो कुछ था ही नहीं, कुछ मैटर ही नहीं था, उसको ज़बरदस्ती का ग्लोरीफाई और इतना शेयर और इतना मतलब कि हमने उसको इंटेंसीफाई करके मार्केट में फैला दिया कि सबने वहाँ अपॉर्चुनिटी देख के अपने अपने तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के सामने स्टोरी रख दी। उसके बाद क्या था, उसके बाद सब देखिए, इस चीज़ से क्या होता है कि आपकी इमेज डिसाइड करती है आगे आपका फ्यूचर। अगर इस चीज़ में हमारी इमेज अभी से हमने नेगेटिव, अभी तो टूर्नामेंट सक्सेसफुल होगा मेरे को पता है और हमें करना भी है, बट स्टार्टिंग से ही आपने एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया, तो इसमें खिलाड़ियों के मन के, देखिए खिलाड़ी जो प्लेयर्स हैं वो भी सोशल मीडिया काफ़ी यूज़ करते हैं, तो उनके पास भी ऐसी न्यूज़ गई होगी, तो उनके अंदर भी थोड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है। अगर चाह अनकॉन्शियस माइंड में थोड़ा ये इफेक्ट करता है, और ये जो कि नहीं होना चाहिए था। ये हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, हम इतने मतलब कि ऐसी टीम को पहली बार होस्ट कर रहे हैं, इतनी सीनियर मोस्ट मतलब कि इतने अच्छे प्लेयर्स जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सीनियर टीम के बराबर के प्लेयर्स हैं, पहली बार हम होस्ट करें किसी टेस्ट नेशन के, तो हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हमारे फैंस से ही बहुत बड़ी भूल हुई है ये, और कुछ मीडिया हाउसेस का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हम कभी कभार है ना, ओवर क्रिटिसाइज करने के चक्कर में हम अपनी कंट्री के खिलाफ ही हो जाते हैं, वो चीज़ गलत होती है। आप क्रिटिसिज्म करो, कंस्ट्रक्टिव करो। हाँ, आप बात कर सकते थे कि बोलेरो की जगह कोई दूसरी गाड़ी भेज सकते थे, या ये बस की जगह कोई दूसरी बस भेज सकते थे। आपने ये बोल दिया कि ये प्रोसेस ही नहीं है, ये प्रोसेस ही गलत है, मतलब कि ऐसा तो कभी किसी खिलाड़ी के साथ हुआ ही नहीं, तो वो गलत था। सभी खिलाड़ी अपनी मतलब कि खुद हेल्प करते हैं। अगर मान लीजिए मैनेजमेंट के पास कभी कभार नहीं होते बंदे ज़्यादा जो आपका लगेज उठा के डाल दें, सिर्फ चढ़ाने में क्या है, अंदर तो बंदा मिला के रख ही था ना, जो ड्राइवर था, जो साथ में हेल्पर था, उनको खुद तो उठा के ड्राइव करके ले आना तो नहीं था प्लेयर्स को। प्लेयर्स के लिए बस अलग थी, लगेज की गाड़ी अलग थी। सिर्फ इतनी सी बात पे आपने इतना बड़ा मजाक बना दिया, और आप कंपेयर कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसा ट्रीटमेंट और अमेरिका जैसा ट्रीटमेंट, वो तो नहीं होगा। देखिए आप, सिंपल सी बात है, जीडीपी को ही आप कंपेयर कर लो ना, हर जगह एक मिनट कैसे हो पाएगी? उतना तो अंडरस्टूड, उतने तो प्लेयर्स भी अंडरस्टूड होंगे। देखिए 5 स्टार होटल तो आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि 5 स्टार होटल का नॉर्म्स क्या होते हैं, तो उतना रिक्वायरमेंट उनको देनी पड़ती है। तो हर कंट्री में आप जब 5 स्टार में जाओगे तो एक जैसी ट्रीटमेंट मिलेगी, बट इस चीज़ के लिए तो कोई एक नॉर्म नहीं है कि आपको कौन सी गाड़ी लानी है, या कहीं लिखा है कि ये वाली गाड़ी ही चाहिए तभी हम अपना सामान डालेंगे, या यही वाली बस आएगी तो तब हम बैठेंगे। इस चीज़ में तो नॉर्म्स नहीं होते, ये तो कंट्री टू कंट्री डिसाइड होता है, और कंट्री टू कंट्री जो पॉपुलर जो चीज़ें क्या बोलते हैं बजट के अंदर होती है, जो चल रही होती है, वही चीज़ दी है। हमारे यहाँ है तो नहीं कि लग्जरी आपके मर्सिडीज़ और BMW के अंदर ही सामान ढो के ले जाता है, ऐसा तो कहीं नहीं देखा। बोलेरो में ही सामान ढोया जाता है पूरी कंट्री में, ईस्ट टू वेस्ट, तो उसी में ही लेके गए। ऐसा तो नहीं है कि हमने बिल्कुल ही डाउनग्रेडेड उनको दे दिया कि हाथ से उठा के सिर पे ढो के लेके जा रहे हैं। तो इस चीज़ का इशू बनाना बहुत गलत था। अब इसकी भरपाई हमको सिर्फ ग्राउंड में जाके देनी पड़ेगी कि आपने आने वाले जो टाइम है, अब उनको हम कैसे कैटर करते हैं, वो हमारी गलती से जो ये हो गया है, इसकी भरपाई तो हमको सिर्फ अब ग्राउंड में जाके देनी पड़ेगी। तो ग्राउंड में मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फैंस पहुँचिए, और वेस्ट इंडीज़ के सपोर्ट में ज़्यादा फैंस पहुँचिए। नेपाल को हम मन से सपोर्ट करते हैं, बट फैन, ट्रूली क्रिकेट फैन, हमको अपने जो हमारी मेहमान टीम है उसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें, ताकि भविष्य में फाइनली एट द एंड ये जस्ट एक गेम है, हार जीत किसी भी टीम की होती है, अच्छी टीम जीतेगी जिस दिन, जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। तो इसमें कुछ बुरा मानने वाली, कुछ राइवलरी वाली बात नहीं है। और वेस्ट इंडीज़ के जो सेलेक्टर्स हैं इस टूर को बहुत क्लोजली और इम्पोर्टेंट तरीके से देखते हैं। उनका स्टेटमेंट भी आया अभी, और वो कह रहे हैं कि ये काफ़ी क्रूशियल है हमारे प्लेयर्स के लिए भी, अगर जो IPL नहीं खेल पा रहे हैं या कोई टूर्नामेंट कॉम्पिटिटिव नहीं खेल पा रहे, तो इस बीच में उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले एक नेपाल का टूर करने का सोचा। मतलब ये कितनी बड़ी बात है, आप खुद देखिए कि उन्होंने नेपाल को चुना है अपने प्रिपरेटरी कैंप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो प्लेयर बच गए जिनकी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। तो आप उनकी तरफ से भी तो एक कमिटमेंट देखिए ना, कितना स्ट्रॉन्ग कमिटेड है वो आपके लिए, और उसके ऊपर आप ऐसे नेगेटिव ट्रेंड चला के उसको मतलब कि कहीं और ही दिशा में लेके जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो गाइज़, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलेंगे आपको मैच की बाद वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।